हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, लिंटेल्स। ओके। जैसे कि आप देखते हो, इंजीनियरिंग स्टडीज़ में हम कई बार कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ते तो है, लेकिन किस तरह से वो कंपोनेंट होते हैं और एक्चुअल साइड पे हमने किस तरह कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, या फिर आपके पास कितने टाइप्स के कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, ये हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो लिंटेल्स एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हमने कई बार सुना होगा, लेकिन डीपली हम इसे आज स्टडी करने वाले हैं। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिंटेल्स। ओके, तो इसमें देखने वाले हम इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटेल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है दोस्तों? लिंटेल इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि डोर्स के, विंडोज़ के अक्रॉस जो हम प्रोवाइड करते हैं मेंबर को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिंटेल्स। आपको दिख रहा है दोस्तों लिंटेल, लिंटेल एंड सिल। ओके, सिल भी आपको पता है, आपको दिख रहा होगा सिल। सिल लेवल हम कई बार नाम लेते हैं, सिल क्या होता है आपको पता है। और इसी तरह से जो अपर साइड में दिया जाता है ओपनिंग्स के, वो होता है आपका लिंटेल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिंटेल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ लिंटेल। तो दोस्तों, जो हमारा वॉल, जो भी ओपनिंग होता है, ठीक है, ओपनिंग के जो नीचे दिया होता है, ठीक है, वॉल के जो आपको डाउनवर्ड साइड में जो दिया होता है, वो होता है आपका सिल। उसे कहते हैं हम सिल, या फिर आप उसे कहते हो रिबोर्ड। ओके, लेकिन जनरली हम सिल इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो उस वॉल के, उस ओपनिंग के अंडर साइड में जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉक। उसे हम कहते हैं ब्लॉक। ओके, और उसी तरह से जो आपका ओपनिंग स्पेस होता है, ओपन स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं ओवरचर, एपर्चर या ओपनिंग। ठीक है, तो हम जनरली उसे ओपनिंग कहते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्लिक वर्ड्स कौन से हैं? ओवरचर एंड एपर्चर। ठीक है, जो साइड में जो मटेरियल आप फिल करते हो, वो उसे हम कहते हैं सैक, सैको और बैक। सैक, सैको और बैक। ठीक है, और जो हम अपर साइड में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये है आपका, दिस इज़ यूर लिंटेल। ओके, दिस इज़ यूर लिंटेल। ओके, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल टर्म्स थी लिंटेल के बारे में। हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटेल। लिंटेल आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन: टिम्बर लिंटेल्स, स्टोन लिंटेल्स, ब्रिक लिंटेल, रेनफोर्स ब्रिक लिंटेल्स, स्टील लिंटेल्स एंड रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट लिंटेल्स। सो सबसे पहले है टिम्बर लिंटेल्स। ओके, इजीली अवेलेबल इन हिली एरिया, relatively costly, structurally weak and vulnerable to fire, easily decay if not properly taken care। ठीक है, तो वुडन लिंटल्स को आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारे पुराने मकान होते थे। ठीक है, तो आपने पुराने मकानों में देखा होगा, या जहाँ पर हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, उन हिली एरियाज़ में वुड इजीली अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर वुडन लिंटल का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। वीक होता है, ओके, और वल्नरेबल टू फायर है। ठीक है, और डीके भी इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका टिम्बर लिंटेल। नेक्स्ट है आपका स्टोन लिंटेल्स। इट इज़ यूज वेयर स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल, कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल स्टोन स्लैब ऑफ ग्रेटर थिकनेस ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड इस इनएबिलिटी टू विथस्टैंड द ट्रांसवर्स स्ट्रेस लोड। ठीक है, तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स क्या है कि जहाँ पर आपको स्टोन इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो स्टोन लिंटेल्स का। ठीक है, आप एक सिंपल स्टोन स्लैब देते हो जिसका थिकनेस आपको कहीं ज़्यादा देना पड़ता है, आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों आपका स्ट्रक्चर काफ़ी हेवी बन जाता है। ओके, और उस लिंटेल को सपोर्ट करने के लिए हमें वॉल को भी अच्छी खासी थिकनेस देनी पड़ती है। जैसे कि हमने वॉल कंस्ट्रक्शन में देखा ही था, स्टोन मैसोनरी वॉल कंस्ट्रक्शन में, कि आपको अगर कोई हेवी स्टोन प्लेस करना है तो उसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ती है, और साथ ही साथ ये आपको हाई कॉस्ट होता है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और ट्रांसवर्स लोड हमने देखा था कि आपका जो स्टोन होता है, ये ट्रांसवर्स स्ट्रेस लोड को काफ़ी कम झेलता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्रेसिव लोड्स। ओके, तो इसके बाद है ब्रिक लिंटेल। ओके, तो द ब्रिक आर हार्ड, वेल बर्न्ड, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ओके, सुटेबल फॉर स्मॉल स्पान, द ब्रिक्स हैविंग फ्रॉग्स आर मोर सुटेबल। तो दोस्तों आपको पिक्चर दिख रही है ब्रिक लिंटेल की। हम जनरली कंस्ट्रक्शन में भी देखते हैं कि ब्रिक लिंटेल का कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? क्योंकि ये वेल बर्न्ड होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक आपने इस्तेमाल करना होता है, हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, फायर रेजिस्टेंट होती है, स्मॉल स्पैन के लिए सूटेबल होती है,
और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉग्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके फ्रॉग्स होते हैं तो आपका कनेक्शन अच्छा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है रेनफोर्स ब्रिक लिंटेल, ओके। तो दोस्तों ये भी आज अभी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। फॉर लार्ज स्पैन एंड हेवी लोड्स दे आर रेनफोर्स विथ माइल्ड स्टील बार्स, वेरी कॉमन ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़। इट जॉइंट्स आर फिल्ड विथ सीमेंट कॉन्क्रीट, ओके। तो काफ़ी लार्ज स्पैन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, हेवी लोड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर माइल्ड स्टील इस्तेमाल करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट, और वेरी कॉमन होता है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी है, और आपको जॉइंट्स को अच्छी तरह से फिल करना होता है सीमेंट कंक्रीट के साथ में, ठीक है। और आपको कुछ टाइज भी दिख रही होंगी दोस्तों, ठीक है। अब आपने जब रेनफोर्स ब्रिक वॉल बनानी होती है, लिंटल बनानी होती है, तो जब आपको एक ब्रिक को इंटरकनेक्ट करना होता है विथ रेनफोर्समेंट, तो आपको कुछ टाइज का इस्तेमाल करना होता है। तो ये टाइज यहाँ पर दी है दोस्तों, ठीक है। तो आप टाइज को देख सकते हो, ये टाइज आपकी इस्तेमाल होती है टू कनेक्ट द ब्रिक्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्टील लिंटल्स, ओके। इट इज़ प्रोवाइडेड एट अ लार्ज ओपनिंग and where the superimposed loads are heavy. It consists of rolled steel joints, either used singly or in combination of 2 or 3 units, joint with a bolt, okay. तो दोस्तों स्टील लिंटल्स का इस्तेमाल मोस्टली करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, ठीक है। जो भी कमर्शियल स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पर आपको स्टील लिंटल्स दिख जाएंगी, ओके। इट इज़ प्रोवाइडेड वेयर द लार्ज ओपनिंग इज़, हमें जहाँ पर लार्ज ओपनिंग देने होते हैं और जहाँ पर सुपर इम्पोज लोड काफ़ी हेवी होता है, ठीक है। रोल्ड स्टील जॉइस्ट से बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको नंबर ऑफ जॉइस्ट पता है, टाइप ऑफ जॉइस्ट पता है, आपने स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो आपको ये लिंटेल जॉइस्ट से बनता है। देन इट इज़ यूज सिंगली और विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 यूनिट्स, ओके। और ये आपको ज्वाइन करना होता है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट लिंटेल। दोस्तों ये हम बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर आपको ईजिली देखने मिल जाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉमन इन यूज़, दे मे बी प्रीकास्ट, ओके। स्मॉल फॉर स्मॉलर स्पैन द प्रीकास्ट कॉन्क्रीट लिंटेल आर यूज, डेप्थ ऑफ लिंटेल डिपेंड ऑन। तो दोस्तों कॉमनली यूज़ होता है, प्रीकास्ट भी हो सकता है, स्मॉलर स्पैन के लिए हो सकता है, ठीक है। प्रीकास्ट मेंबर यूज़ करेंगे स्मॉलर स्पैन के लिए, ठीक है। और जो लार्जर स्पैन होते हैं तो उसके लिए अपने ऑन साइट उसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। और आपको पता है कि डेप्थ ऑफ मेंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एंड लोड ओवर द मेंबर, ठीक है। आप कितने स्टोरी का बिल्डिंग बनाने वाले हो और वहाँ पर आपने कितना ओवरहैंग पोर्शन रखा है जहाँ पर आपको सामान रख सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है, ट्रांसवर्स लोड कितना आने वाला है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका डेप्थ ऑफ लिंटेल डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने अभी पढ़ लिया कि लिंटेल का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ओके। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।